सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन के जूशियन स्क्रॉल से वो ड्रैगन बाहर निकला था जिसने अपना सही नाम मुइन को बताया था, जो था गुयू। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम मुइन को देखते जो कहता है अच्छा गुयू, जिस पर वो मुइन से कहता है हाँ अब तुम मेरा नाम याद कर लो, जिस पर मुइन कहता है लेकिन अभी भी मुझे तुम्हें शायू बोलना पसंद है, वैसे भी शाओगी बोलना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा। जिस तभी जूशियन स्क्रॉल का ड्रैगन गुस्से में मुइन की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मुइन को कुछ फील होता है जिसमें एक आवाज होती है, मैं रीइंकार्नेशन का ओरिजिन हूँ, अगर वर्ल्ड की स्पिरिट ओपन नहीं होती है तो मैं इंतजार नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद मुइन कहता है ये क्या था, जिस पर गुई भी पूछता है तुम्हें अभी अभी क्या हुआ, जिस पर मुइन कहता है मुझे अभी कुछ स्ट्रेंज फील हुआ और मुझे ऐसा लगता है मैं इस प्लेस में पहले आ चुका हूँ। तभी मुइन के सर पर दर्द होने लगता है, जिस पर जूशियन स्क्रॉल कहता है शांत रहो। जिसके बाद वो मुइन के फोरहेड के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम मुइन को उस पोर्टल से बाहर आते हुए देखते हैं, जो नीचे की तरफ अपने टीममेट्स को देखता है और फिर आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर वो दोनों पर्सन्स भी होते हैं, जिनमें से एक पर्सन मुइन से कहता है और चैंडन कहा है, जिस पर मुइन कहता है यहाँ पर 4 पोर्टल से और सबका अलग अलग डेस्टिनेशन था। जहाँ पर मैं गया था वहाँ पर मुझे बहुत सारे बीस्ट मिले थे जिनसे मैं बड़ी मुश्किल से बचकर बाहर आया हूँ, तो अब मुझे चैंडन के बारे में कैसे पता हो सकता है और क्या तुम दोनों को कोई बीस्ट नहीं मिला, वरना तुम इस तरह से इतने आसानी से यहाँ पर कैसे खड़े हो सकते थे। जिस पर वो पर्सन कहता है नहीं हमें भी एक बीस्ट मिला था, जिसके बाद हम बड़े मुश्किल से उससे बच के आए, फिर हम डायरेक्ट यहाँ पर आ गए। जिस पर मुइन भी सोचने लगता है वो एक बहुत ही खतरनाक गोश्त बीस्ट था, मुझे डर है कि इन 2 फ्यूरियस बीस्ट के सामने मैं भी शायद भीख मांग रहा होता अपनी जान की, या तो मैं डिफीट को एडमिट कर लेता। जिसके बाद वो काले सूट वाला पर्सन भी आगे आते हुए कहने लगता है ये शायद हमारे स्टोन मॉन्यूमेंट के अंदर आने के कारण हो सकता है, तो मुझे लगता है कि जो ट्रेजर है वो हमें यहीं पर मिलना चाहिए और तुम दोनों को भी ये चीज कहीं ना कहीं से समझ आ चुकी है। जिसके बाद वहाँ पर नीचे एक फॉर्मेशन बनती है और एक स्टोन प्लेटफॉर्म सबके सामने बाहर आता है, जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ा ऑर्ब होता है। जिसको देखने के बाद वो ब्लैक सूट वाला पर्सन भी कहने लगता है क्या तुम्हारे सोंगकोंग माउंटेन को ये हजारों साल के डिस्कवरी के बाद भी नहीं मिला था, क्या तुम्हारे एंसेस्टर और तुम्हारे पूर्वज इसको इतने समय तक ढूंढते रहे उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने ड्रैगन रूइंस को ओपन कर दिया। लेकिन अब मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही कि सडनली ये स्टोन मॉन्यूमेंट सबके सामने फिर क्यों अपीयर हो गया और सिर्फ इस एंशिएंट ड्रैगन रूइंस के अंदर जो जीनियस 100 साल के अंदर है वही एंटर कर सकते हैं, और मैं और तुम सिर्फ 6ठे लेवल पे है युक्जियन रिलम की और हम इमोर्टल बन चुके हैं। और वो पर्सन जो सोंगकोंग माउंटेन में 10,000 साल से भी ज्यादा है वो बहुत ज्यादा जी चुका है। जिस पर वो पर्सन भी सोचने लगता है, तभी मुइन भी सोचता है कि अच्छा तो ये दोनों ही वहाँ पर 6 लेवल पे है इमोर्टल युक्जियन रिलम के, वो सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जिस पर मुइन कहने लगता है इमोर्टल बॉडी रिलम, जिसमें फर्स्ट लेवल होता है दाओ जियानजियान, सेकेंड लेवल होता है इनेट गांगी, थर्ड लेवल होता है ग्लेज्ड गोल्डन बॉडी, फोर्थ रिलम होता है रिलम जिसमें आप बिना खाने के भी जी सकते हो, फिफ्थ लेवल होता है रिलम ऑफ लॉन्गेविटी, सिक्स्थ लेवल होता है इमोर्टल बॉडी। और ऐसे रिलम के पर्सन को मारना लगभग नामुमकिन होता है जब तक आप उनकी बॉडी के ट्रू सोल को उनके माइंड में डिस्ट्रॉय नहीं कर देते हो, और अनएक्सपेक्टेडली वो दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल हैं। जिसके बाद मुइन आगे बढ़ते हुए सोचने लगता है जो 7वां लेवल होता है वो गोल्डन एलिक्सर का होता है, जो आपकी सोल को नेक्स्ट टाइम सोल देता है, और जो 8वां लेवल होता है वो आपको इजाजत देता है कि आप फ्रीली किसी भी स्पेस में ट्रेवल कर सकते हो। 9th लेवल होता है वो आपको टाइम को कंट्रोल करने की पावर देता है, और जो 10th लेवल है युक्जियन रिलम का आखिरी लेवल होता है। और अगर आप एक बार सक्सेसफुली विंड और फायर को उनको सरवाइव कर जाते हो तो आप सिर्फ एक स्टेप दूर रहोगे इमोर्टल बनने से। जिस पर जूशियन स्क्रॉल का ड्रैगन मुइन से कहता है हालांकि तुम इस बात को समझते हो लेकिन तुम्हें जल्दी से जल्दी मेहनत करनी होगी। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास हजारों साल का एक्सपीरियंस है, हालांकि तुम्हारी कल्टीवेशन फिर भी स्टार्टिंग से शुरू हुई है और तुम्हारा टैलेंट तो बहुत ही ज्यादा घटिया है, लेकिन मेरी मदद से तुम बहुत ही जल्दी अपने रिलम को बढ़ा सकते हो। जिस पर वो पर्सन भी वहाँ पर मुइन से कहने लगता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, वैसे भी एक जीनियस शायद 3 साल 5 साल 10 साल या तो 100 साल में इस लेवल तक पहुंचता है, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम 1 साल से भी कम में इस गोल्डन ग्लेज्ड रिलम में पहुंच चुके हो सकता है कि चैंडन का तुम्हारे साथ कोई अपना पर्सनल ग्रज हो या अपनी कुछ पर्सनल दुश्मनी हो, लेकिन ये फिर भी काफी नहीं है हाई लेवल फोर्सेस जो सोंगकोंग माउंटेन में है उनका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, वरना तुम अभी कब के मार दिए गए होते। जिस पर मुइन भी उससे कहता है तुम सोंगकोंग माउंटेन के लोगों की कुछ ज्यादा ही ऊंची आवाज नहीं है क्या। तभी वो पर्सन मुस्कुराता है और एक पिल खा लेता है। जिसके बाद वो दूसरा पर्सन भी मुइन से कहने लगता है बच्चे क्या तुमको कुछ प्रिपरेशंस नहीं करनी है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अभी भी सोंगकोंग माउंटेन के मास्टर के बारे में सोच रहे हो या माउंटेन फैमिली के बारे में, लेकिन अब वो सिर्फ आधा स्टेप दूर है इमोर्टल बनने से और तुम इसे बचा के रखो।
जिस पर मोइन भी उनसे कहता है तुम सब अपनी देखभाल करना। जिसके बाद वो पर्सन भी स्मग करते हुए उस पोर्टल के अंदर चले जाता है। जिसके बाद मोइन और वो तीनों पर्सन ही उसके अंदर चले जाते हैं और वो प्लेटफॉर्म वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हम उन तीनों को एक आईसीसी जगह पे देखते हैं जहाँ पर वो तीनों आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर वो ब्लैक किस वाला आदमी कहता है वो सामने देखो। जिस पर वो पर्सन कहता है अगर हम तीनों यहाँ पर लड़ते हैं और फिर एक पर्सन उसको लेने की कोशिश करता है तो ये नामुमकिन होगा, और अगर ऐसी बात है फिर वो मोइन की तरफ मुड़ते हुए कहता है ऐसा करो तुम आगे जाओ, उनमें से एक को ले लो और हम दोनों को 4-4 हो गए, क्यों ऐसा कर सकते हैं ना। जिस पर वो पर्सन भी कहता है हाँ मुझे इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तभी हम मोइन को देखते हैं जो कुछ सोचता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।